लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। बचपन से ही सुनते आ रहा हूं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिल्मों में, इतिहास की कहानी में आपने भी सुना ही होगा। लेकिन अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो दुश्मन का दोस्त क्या होता है? लॉरेंस बिश्नोई की डिक्शनरी के मुताबिक तो दुश्मन ही होता है, क्योंकि बीते 1 सितंबर की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग करवाई है। ठीक वैसे ही जैसे 5 महीने पहले करीब मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी पर हमला हुआ था। और आपको बता दूं कि एपी ढिल्लों के घर पर 14 सेकंड में 14 गोलियां दागी गई, और ये हुआ है सलमान खान की वजह से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का सीन हो। बाहर गाड़ियां जल रही थी, आग लगी हुई थी उसमें, और पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से कांप रहा था। लेकिन सवाल यह है कि सलमान खान से बेवजह ही पाली गई लॉरेंस के दुश्मनी के बीच पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर्स निशाना क्यों बन रहे हैं? हनी सिंह की कहानी तो आप सुन ही चुके हैं। आज की कहानी एपी ढिल्लों की है। अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एपी ढिल्लों ने इन गैंग वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आइए आज की यह कहानी एकदम शुरू से आपको बताता हूं। आज से लगभग 1 महीने पहले एपी ढिल्लों के यूट्यूब चैनल पर एक म्यूजिक वीडियो अपलोड होता है, नाम ओल्ड मनी। वीडियो के अंदर गैंगवार और बहुत सारा असला है। अब आप सोचेंगे पंजाबी गाने में ये कोई नई बात थोड़ी है। बिल्कुल सही, लेकिन उस वीडियो में भाई भी हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, जो उस म्यूजिक वीडियो में मेन हीरो है, और उसमें तबीयत से गैंगस्टर को कूटते हुए नजर आ रहे हैं, बंदूक से, चाकू से, अपने हाथों से। इधर वीडियो को 1 करोड़ लोगों ने देखा, और उधर एपी ढिल्लों के कनाडा के मकान पर कुछ शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग भी ऐसी वैसी नहीं, सिर्फ 14 सेकंड में 14 गोलियां बरसाई गई, यानी हर सेकंड 1 गोली। क्यों? अब तक तो आप वजह समझ ही गए होंगे। असल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है, और गैंग की नज़र में सलमान से दोस्ती ढिल्लों की सबसे बड़ी गलती है। इसलिए उन्होंने न सिर्फ फायरिंग करवाया, बल्कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लगवा दी। और तो और शूटर्स ने अपने इस करतूत को बाकायदा बॉडी वर्न कैमरे से शूट किया। आप अक्सर देखते होंगे कि पुलिस वाले जैसा कैमरा लगाते हैं ना अपने बॉडी पे पूरे रोड को कवर करने के लिए, वैसे ही कैमरे से कहा जा रहा है कि शूटर्स ने पूरे वारदात की वीडियो जो है रिकॉर्ड की, और फिर सोशल मीडिया पर इस शूट आउट की जिम्मेदारी भी ले ली। किसने ली जिम्मेदारी? बिश्नोई गैंग के उसी मेंबर ने जिसने राजस्थान में करनी सेना के गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, यानी रोहित गोदारा ने। हमेशा की तरह उसने पोस्ट करके जिम्मेदारी ली, और जो उसने लिखा उसे सुनकर सलमान खान का सीधा कनेक्शन नजर आ जाएगा आपको भी। तो देखिए, रोहित गोदारा ने लिखा, वो लिखता है, राम राम जी सभी भाइयों को। 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह फायरिंग हुई, एक विक्टोरिया आइलैंड और दूसरा वुड ब्रिज टोरंटो में। दोनों वारदातों की जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा, यानी कि ये लॉरेंस बिश्नोई का जो एसोसिएट है, वो खुद को कह रहा है कि मैं रोहित गोदारा इस हमले की जिम्मेदारी लेता हूं। विक्टोरिया वाला घर एपी ढिल्लों का है। ये बड़ी फीलिंग ले रहा है सलमान खान को गाने में लेकर। समझिएगा आप, ये बता रहा है कि एपी ढिल्लों बहुत फीलिंग ले रहा है सलमान खान को अपने गाने में लेकर। तेरे घर पर आए थे, फिर आता बाहर और दिखाता हमें भी एक्शन करके, क्योंकि एपी ढिल्लों ने सलमान खान के साथ अपने गाने में एक्शन सीन दिखाया है, इस वजह से वो भड़के हुए हैं। आगे रोहित गोदारा अपने पोस्ट में कहता है कि जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो ना, हम असल में जी रहे हैं वो लाइफ। अपनी औकात में रहो, वरना कुत्तों की मौत मरोगे। जाहिर है कि ये पोस्ट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि शूट आउट के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वो खुंदक है जो उन्होंने सलमान खान से पाल रखी है। लॉरेंस बिश्नोई सालों से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है, और तो और एक बार सलमान खान के घर के बाहर शूट आउट भी करवा चुका है। लेकिन अब पॉप सिंगर एपी ढिल्लों भी सलमान खान के साथ एक सॉन्ग की शूटिंग कर बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुके हैं। उस गाने के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ओल्ड मनी, जिसमें सलमान खान के साथ साथ अंत में संजय दत्त भी दिखते हैं। और इसी गाने को देखकर गैंगस्टर भड़क गए।
वैसे इस गाने में भी ढिल्लो ने अंडरवर्ल्ड की लाइफ को पोर्ट्रे किया था और यही वजह है कि जब गोदारा ने इस शूट आउट की जिम्मेदारी ली तो उसने कहा कि तुम जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की कॉपी करते हो ना अपने गानों में, वो लाइफ तो हम जी रहे हैं। मतलब जरा सोचिए इस गैंग की बेखौफी किस कदर बढ़ रही है। वैसे अगर आपने इस ओल्ड मनी गाने के एंड को देखा होगा तो संजू बाबा उसमें कहते नजर आते हैं एपी ढिल्लो को कि रब ने तैनू हुनर दिता है, गोली नाल नहीं अपने काम नाल मार। रब ने तेनू हुनर दिता है, गोली नाल नहीं अपने कम नाल मार। समझा? और एपी ढिल्लो ने असल लाइफ में कुछ ऐसा ही किया इस फायरिंग के बाद। उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि वो सेफ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके लोग भी सुरक्षित हैं और बाकी इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें वो गाना गाते दिख रहे हैं अपने ही बेखौफ अंदाज में। टी शर्ट उन्होंने वो पहनी है जिसमें सलमान खान की तस्वीर छपी हुई है और वो लिखते हैं उस पोस्ट के नीचे कि उन्हें म्यूजिक से ज़्यादा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। मतलब एक तरह से ये एपी ढिल्लो के जरिए उन दहशतगर्द लोगों को मुंह तोड़ जवाब है। अब एपी ढिल्लो की कहानी तो आप जान ही चुके हैं और लॉरेंस की धमकी भी, लेकिन आज बात कुछ और भी करनी है। इस बात पर आपका भी जवाब चाहिए, आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये शूट आउट अपने तरह की इकलौती वारदात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल पर सलमान खान को भाई कहने की वजह से फायरिंग हो चुकी है। ये शूट आउट पिछले साल ही 25 नवंबर 2023 को कनाडा के ही वैंकूवर व्हाइट रॉक इलाके में हुई थी जहां गरेवाल का घर है। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था, हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम सबनू। आज वैंकूवर व्हाइट रॉक एरिया में गिप्पी गरेवाल के बंगले पर फायरिंग लॉरेंस गैंग ने करवाई है। सलमान खान को बहुत भाई भाई करता है तू, बोल अब बचाए तुझे भाई। सलमान खान को भी वहम है कि दाऊद उसकी मदद करेगा, कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें हमसे। मतलब ये एक के बाद एक बेखौफ तरीके से फायरिंग करते हैं, शूट आउट अंजाम करते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। मतलब जिस तरह का खतरनाक रील और रियल लाइफ का कॉकटेल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दिखता है वैसा तो कहीं और नहीं दिखता है। ज़्यादातर पंजाबी गाने गैंगवार, गोलीबारी और वर्चस्व की लड़ाई पिक्चराइज करते हुए नजर आते हैं और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह गैंगवार और गैंगस्टरों के निशाने पर है, जिसमें एपी ढिल्लो के घर पर हुई फायरिंग इस वारदात के सिलसिले की महज एक कड़ी है। सच्चाई तो ये है कि पहले भी गैंगस्टरों के चपेट में आकर कई पंजाबी सिंगर अपनी जान से जा चुके हैं, वही कई अब भी जानलेवा धमकी के साये में जी रहे हैं। ताज़ा मामला हनी सिंह का ही देख लीजिए। उनको अपनी सेफ्टी के वजह से ही लॉरेंस के जो दोस्त है, भाई है गोल्डी बरार, उसके धमकियों के वजह से दुबई में रहना पड़ रहा है भारत को छोड़कर, क्योंकि कई सिंगर मारे गए थे। उसमें अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह सिद्धू, दिलशाद अख्तर और सिद्धू मूसेवाला का नाम शामिल है सबसे रिसेंट। वहीं परमीश वर्मा गोली लगने के बावजूद भी बच गए और गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख भी अब धमकी के साए में जी रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर पंजाबी सिंगर गैंगस्टरों के निशाने पर क्यों हैं? गिप्पी पाजी और एपी ढिल्लो का तो समझ आता है कि सलमान खान से उनकी करीबी होने के वजह से उन्हें लॉरेंस गैंग से धमकी मिल रही है, लेकिन हनी सिंह के पीछे वो क्यों पड़े हैं? और भी कई सिंगर्स को धमकी मिलता रहता, कोई सीरियस लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे मामला? पंजाबी सिंगर्स के पीछे गैंगस्टर्स हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जल्दी मैं अगली जो कहानी लेकर आऊँगा वो इसी सवाल के साथ आऊँगा कि आखिर पंजाबी सिंगर के पीछे गैंगस्टर्स क्यों पड़े हुए हैं। बाकी आज जो आप जवाब देंगे या फिर आपका कोई सवाल होगा तो उसे भी मैं अगली कहानी में लेकर आऊँगा। अंत में मैं सभी सवाल जवाब पे बातचीत करूँगा, इसलिए आप अपना सवाल और अपना नाम ज़रूर लिखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।